तो दीपक भाई ये बताओ कि 243 सीटों पे बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो चिराग पासवान कितना सीट निकालने में कामयाब होंगे? कितने में से कह रहे हो? 243 में से? हाँ। देखो भाई, वो तो लोकसभा का था, अब तो बिहार के अंदर में एक अलग से ही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अलग अलग जितने भी नेता हैं जो पहले भी रह चुके हैं राजनीति में, तो वो सारे लोग खड़े हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान अगर अलग से स्वतंत्रता में लड़ रहे हैं, मतलब वो अलग से अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर वो 243 पे लेके चल रहे हैं तो भाई कन्फर्म है जीतेंगे, क्योंकि देखो युवा जो है ना, चिराग पासवान, उनका पहले आप बिहाइंड देख लीजिए, उनके पिताजी का देख लीजिए, जो उनके पिताजी से वो कितना अच्छा काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं की जो प्रॉब्लम है वो एक युवा ही समझ सकता है, वो चिराग पासवान समझ सकता है। पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अच्छा काबिल इंसान है, तभी जो है बीजेपी ने उसको मौका भी दिया है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो है अच्छा खासा सीट जो है गेन करेगा, पब्लिक उसको समर्थन करेगी और कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा, जाहिर सी बात है। लास्ट में तेजस्वी यादव के ऊपर कुछ बोल दीजिए। वो तोतला आदमी है यार, तुम यार फिर वही वाली बात करते हो, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, वो नेता कहाँ से लगता है आपको? चौथी तोतला आदमी है, तोतला आदमी है, चौथी फेल है साला। हमेशा जो यही कहता है कि भाई हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ हमारा जो है एक अलग समुदाय के लिए है, वो हिंदू समुदाय के लिए नहीं है। पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी रेल मिनिस्टर, फिर आप कह रहे हो पूरा खानदान घुसा पड़ा है ना। मोदी जी क्या करते हैं? अपने खानदान वालों घुसा है कभी राजनीति के अंदर में? लेकिन लालू यादव के जितने भी हैं पूरे खानदान के जितने भी लोग वो सारी राजनीति में हैं, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव, जितने भी लोग हैं वो सब के सब हैं कि नहीं है? मोदी जी एक नए चेहरे को जो है मौका देते हैं। अब चिराग पासवान को दिया नहीं दिया है? दिया नहीं दिया? मनोज तिवारी को दिया नहीं दिया? अनुराग ठाकुर को दिया? सारे लोग नए नए चेहरे हैं। ये लोग क्या करते हैं? इनके बीवी बनेगी, इनका भतीजा बनेगा, इनकी परिवारवाद वाली बात है। तो तेजस्वी यादव वो तोतला आदमी है, वो बेकार आदमी, वो नोवी फेल आदमी है, जो कभी पब्लिक का मतलब विकास नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपने जेब का विकास पूरा करेगा। वो वही आदमी है जो प्लेन में बैठ के मछली और रोटी खाते हुए पब्लिक को दिखाता है नवरात्रि के अंदर में। तो अगर ऐसे लोगों को कोई भी हिंदू का सपोर्ट करता है ना, तो मुझे लगता है कि उसका संस्कृति, मतलब वो अपने बारे में क्या ही सोचेगा। पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का जो है विकास ऐसे लोग कर सकते हैं क्या? जो पब्लिक की भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला इन्होंने वीडियो जारी किया था। अगर आप किसी समुदाय के विशेष समुदाय के लोगों को सपोर्ट करते हो, समर्थन करते हो, तो आप भी ये समझो हिंदू भी अपने भाई। नेता किसी एक पर्टिकुलर जात का नहीं होता, नेता हर जात का होता है और हर जात के लोग उसके अपने होते हैं। तो हर जात के लोगों के लिए समर्पण की भावना होना चाहिए। बाकी ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं हमारी 17 महीने या 19 महीने की जो सरकार थी उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया था। हमने जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया था एनडीए की सरकार बनते, वो डॉक्टर को इन्होंने भर्ती कर लिया। और स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे, वो मंगल पांडे नहीं अमंगल पांडे हैं। उनकी नज़र में तो मोदी भी खराब है, उनकी नज़र में योगी भी खराब है, उनकी नज़र में तो जितने भी लोग हैं बीजेपी को सब के सब खराब है। बस एक यही है जो दूध के धुले हुए हैं, यही है जो गंगा नहा के आए हुए हैं। इनके घर में जितने भी लोग हैं ना, वो यही कहेंगे भैया हमने कभी भी कोई भी घोटाला नहीं किया, हमने पब्लिक का पूरा जो है विकास किया है। विकास कहीं दिखेगा नहीं। हाँ, इनके जेब में अगर झाँकोगे तो पता नहीं कितने सौ करोड़ रुपये दिखेंगे। तो ये वही वाले लोग हैं जो कभी भी पब्लिक का जो है समर्थन नहीं करेंगे, ना पब्लिक का कभी विकास करेंगे। बस वही वाली बात है कि जब इनको मौका मिलेगा तब घोटाला मार दो। तो ये कह रहे हैं ना कि मंगल पांडे को, जो भी क्या नाम है उनको जो है बीजेपी ने जो है वो कर दिया। तो बीजेपी समझदार पार्टी है, तीसरे टर्म में जो है प्रधानमंत्री बने मोदी, अच्छे खासे जो है काम कर रहे हैं। तो वो अगर किसी भी आदमी को मौका दे रहे हैं तो वो सोच समझ के दे रहे हैं। तो बीजेपी अच्छा काम करेगी। ये लोग जो है हमेशा लूटे हैं देश को, चूसे हैं देश को, जैसे कांग्रेस ने जो है 65 साल से लूटा है, बर्बाद किया है देश को, इस देश को टुकड़े कर दिया, वैसे ये लोग करेंगे। कांग्रेस के बारे में 2-4 शब्द मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस का जब शासन था ना 65 साल से अब तक के, इमरजेंसी किसने लगवाया सबको मालूम है। 93,000 जितने भी सैनिक थे उसको जो है पाकिस्तान को वापस किसने दिया वो सबको मालूम, सारे आतंकवादी थे। हमारे उन लोगों ने सिर्फ बहुत कम जो है हमारे सैनिक थे, पाकिस्तान ने वापस नहीं दिया, लेकिन हमारी एक आयरन लेडी थी, 93,000 जो है आतंकवादी को वापस दे दिया था। पाकिस्तान बांटने में किसका हाथ रहा पूरा इतिहास जानता है। पीओके दिया किसने पूरा इतिहास जानता, कांग्रेस ने दिया। बांग्लादेश किसने अलग किया, इन लोगों ने अलग किया। और चीन के बाद जो हमारी ज़मीनें कितना अंदर तक ले गए वो लोग, हमारे देश का हिस्सा, वो किसने दिया सबको मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे जो है निकम्मी पार्टी थी, सबसे भ्रष्ट पार्टी थी। वैसे आरजेडी की भी है, वैसे इन जितने भी ये सपा बसपा वाले सब भ्रष्ट हैं। इसीलिए मोदी से लोग कहते हैं कि मोदी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। देख लो ना, आर्यन लेडी, राजीव गांधी और जितने भी उसके बाद आगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सारे लोग कौन है, परिवारवाद तो हैं। तो नए चेहरे को मौका देने चाहिए। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बस इनको सपोर्ट करते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई ने बताया कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं, एक राजा का धर्म ये होता है, राजा बनने से पहले जहाँ तक की उसकी सत्ता है वहाँ तक निरीक्षण करे, वहाँ तक देखे, वहाँ तक जाने, वहाँ तक परखे कि उसके राज्य में कौन लोग सुखी हैं, कौन लोग दुखी हैं, और तब जाके राजा बनने के बाद सबसे पहले उन्हीं समस्याओं का समाधान करे, वो एक राजा होता है। राजा का ये धर्म होता है। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या विचारधारा है, हाँ, इन सारी बातों को सुन के आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। हाँ, क्या कहिएगा?
क्या नाम हुआ आपका? सर नाम मेरा विजय शर्मा है। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक देशभक्त प्रधानमंत्री मेरे देश के अंदर बैठा हुआ है हाँ। और इसे देशभक्त प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ उनको कि ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा एक राष्ट्रपति जो मेरे देश के अंदर है, जो गलत चीज़ों का सेवन नहीं करता है, मतलब गलत मीट माट का सेवन नहीं करता है, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला देश में। लेकिन कुछ लोग चौकीदार को चोर बता रहे हैं। चौकीदार के जो 4 शब्द होते हैं ना सर, च से चौकीदार, द से दगेबाज, क से कुत्ता और र से रंडीबाज, ठीक है, लेकिन ये शब्द गलत है। अच्छा एक चौकीदार ईमानदार होता है, अच्छा ठीक है। तो मोदी जी ने बोला था कि मैं चौकीदारी करूंगा देश की, हाँ। मैं देश का प्रधानमंत्री, देश का चौकीदार हूँ, हाँ। तो वो चौकीदारी आज तक कर रहे हैं, उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। हाँ। वो तो भाई झूला लेके आए थे ना, उन्हें तो बोला था हम झूले छापे भाई, हम चांदी की और सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग नहीं है जैसे राहुल गांधी। पता होगा आपको वो कौन है, किसका लड़का है। ऐसे लोग को देश के बारे में क्या पता। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला नहीं 2 करोड़ रोजगार। किसको मिला? आपको मिला? सर मुझे तो मिला ना, अच्छा इसके लिए तो बोल रहा हूँ। क्या रोजगार मिला? सर रोजगार की क्या ज़रूरत है, रोजगार तो मैं खुद ढूंढता हूँ, हाँ मेरी रग रग में रोजगार भरा हुआ है। अगर जो मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं रोजगार खुद ढूंढ लूँगा। अगर जब पढ़ा लिखा हूँ हाँ या अनपढ़ हूँ तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। कुछ लोग कहते हैं 15 लाख रुपए बोले थे मोदी जी ने अकाउंट में आया, 15 लाख आए आपके? मेरे आ गए। आपके आ गए? शर्मा जी के आ गए। सर मैं पहली बात तो मोदी जी ने 370 धारा हटा दी, ठीक है, काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ। हमारे जय श्री राम का मंदिर इतने दिन से अटका हुआ था, वो बन गया उनके, ये भी काबिल तारीफ है। तो मेरे 15 नहीं मेरे 50 लाख आ गए, 50,000 करोड़ आ गए मेरे खाते में। अच्छा ये 2 काम मेरे बन गए, एक तो मेरा श्री राम का मंदिर बन गया और एक जो कश्मीर में अलग झंडा ले रहा था वहाँ पे मेरा भारत देश का झंडा ले रहा। तो इससे बड़ा पैसा मुझे क्या चाहिए, जब धरती माँ मेरी माँ मुझे वापस मिल गई, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है। चलिए चलिए, क्या नाम था आपका? सर विजय शर्मा बोलते हैं। विजय शर्मा जी, ऐसे राष्ट्रभक्त देशभक्त हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों इनकी बातों से आप कितना प्रभावित हैं, आपकी क्या विचारधारा है, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।